यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो जम्मू कश्मीर की है। हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और भी कई जातियों के लोग। लेकिन इस साल कुछ अलग होता है। जब लोग कश्मीर में घूमने आते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। आखिर कश्मीर में क्या हुआ था? क्या था वह हादसा? यह सब जानने के लिए आपको पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। आर्यन भागता हुआ आता है और अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, स्कूल में छुट्टियों का अनाउंसमेंट हो गया है। 3 हफ्ते की लंबी छुट्टियां हैं और आपको याद है ना, आपने और पापा ने वादा किया था कि इस बार कहीं बाहर ले जाओगे, वह भी पहाड़ों पर। मम्मी कहती है, हाँ बेटा, याद है मुझे, लेकिन अभी तुम्हारे पापा से पूछना पड़ेगा। उनका ऑफिस तो जैसे छुट्टी के नाम से ही चढ़ता है। सिद्धार्थ अपने ऑफिस का काम करके घर की ओर लौट रहा होता है और जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसकी पत्नी संगीता उसे आर्यन की छुट्टी के बारे में बताती है और बाहर घूमने जाने के लिए कहती है। तभी सिद्धार्थ अपने बेटे से कहता है, बेटा, इस बार हालात थोड़े टाइट है। काम का दबाव बहुत ज्यादा है और इस महीने तो बोनस भी नहीं आई है। तुम समझदार हो ना? आर्यन कहता है, हर बार यही कहते हो पापा, कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हो, लेकिन इस बार मैं मम्मी के साथ अकेले ही चला जाऊंगा। दूसरी तरफ संगीता भी बोलने लगती है, और मैं भी हर साल की तरह बातों में नहीं आने वाली, चाहे उधार लेना पड़े, लेकिन आर्यन को इस बार बाहर जरूर ले जाऊंगी। सिद्धार्थ उन दोनों की बातें सुनकर कहता है, ठीक है, चलो, इस बार खुद को भूलकर सिर्फ तुम्हारे लिए जीते हैं। ऑफिस में बॉस से थोड़ी डांट खा लूंगा, पहले मेरा परिवार, उसके बाद बाकी काम। तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं कश्मीर। आर्यन को यह सुनकर बहुत खुशी होती है और वह कहता है, कश्मीर? सच में? वाओ! मैं सबसे पहला बच्चा होऊंगा जो हमारे गांव में सबसे पहले कश्मीर देखेगा। सिद्धार्थ उनसे कहता है, बातों में टाइम मत गवाओ, शाम को ही ट्रेन है, सामान पैक करो, फिर चलेंगे। इसी प्रकार उसी गांव की एक और बच्ची अपनी माँ से कहती है, मम्मा, स्कूल में छुट्टियों का ऐलान हो गया है। पूरे 3 हफ्ते की लंबी छुट्टियां लगी हैं और आपको याद है ना, आपने और पापा ने कहा था कि इस बार मुझे पहाड़ों पर ले चलेंगे। उसकी मम्मी कहती है, हाँ बेटा, बिल्कुल याद है। तुझे कितनी बेसब्री थी इन छुट्टियों की। लेकिन पहले पापा से बात कर लेते हैं। उनका ऑफिस वाला मामला ना थोड़ा पेचीदा है। थोड़ी देर बाद प्रशांत आता है। वह अपना काम करके घर आ रहा था। घर आते ही उसकी पत्नी निशा उससे कहती है, प्रशांत, मनीषा की छुट्टियां शुरू हो गई है और उसने तो पहाड़ों का सपना देखा हुआ है। इस बार तो चलना ही होगा। यह सुनकर प्रशांत मनीषा से कहने लगता है, मनीषा बेटा, देख, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यह कहते हुए, लेकिन इस बार हम नहीं जा पाएंगे। मनीषा पूछती है, क्यों पापा? हर बार कुछ ना कुछ बहाना होता है। इस बार तो आपने वादा किया था। प्रशांत कहता है, बेटा, इस बार बात सिर्फ ऑफिस की ही नहीं है। कंपनी में स्टाफ की छंटनी चल रही है। मैं खुद डरा हुआ हूँ कि मेरी नौकरी बचेगी भी या नहीं। और तुम्हारी दादी की तबीयत भी पिछले हफ्ते से ठीक नहीं है। 2 बार डॉक्टर को दिखा चुके हैं। खर्चा भी बहुत हो गया है बेटा। मनीषा गुस्से और मायूसी के साथ बोलती है, आपने तो कहा था कि आप कुछ भी करेंगे, लेकिन इस बार छुट्टी पर जरूर चलेंगे। अब दादी की बीमारी, ऑफिस की नौकरी, हर बार कोई ना कोई वजह। तभी निशा उसे समझाते हुए कहती है,
मनीषा बेटा, जब तू बड़ी होगी ना तब समझेगी कि कभी कभी हालात इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं। हमें इन हालातों से लड़ना होता है और कभी कभी झुकना भी पड़ता है। मनीषा मायूस होकर पूछती है, तो क्या अब कभी पहाड़ नहीं देख पाऊंगी मैं? उसके पापा कहते हैं, देखोगी बेटा, जरूर देखोगी, लेकिन तब जब हम सुकून से, खुशी से, बिना किसी बोझ के जा सके। मैं वादा करता हूँ अगली बार जब छुट्टी मिलेगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए ऑफिस छोड़ दूंगा, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। मनीषा उदास हो जाती है और अपने पापा को कहती है, पापा मैं समझ गई, पर अगली बार आप वादा निभाना। सिद्धार्थ का पूरा परिवार सामान पैक करके रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। कश्मीर जाने के लिए बहुत से लोग स्टेशन पर पहुंच चुके थे। ट्रेन की यात्रा पूरी हो जाती है। सिद्धार्थ का परिवार और अन्य लोग भी कश्मीर पहुंच गए थे। वहां पर सभी लोग बर्फ का आनंद ले रहे थे। ठंडी हवाएं, सफेद बर्फ और दिल खुश कर देने वाला नजारा था। हर कोई बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था। हंसी, मस्ती और खेल में समय कैसे निकल रहा था किसी को पता ही नहीं चला। परंतु उनको इस बात की भनक भी नहीं थी कि उन पर आतंकी हमला होने वाला है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ का परिवार पास में खड़े लोगों के पास जाता है। तभी एक व्यक्ति सिद्धार्थ से कहता है, मैं विजय दिल्ली से पत्नी मोना और बेटी स्वीटी के साथ छुट्टी मनाने आया हूँ। पहली बार कश्मीर आया हूँ। सिद्धार्थ कहता है, बहुत खुशी हुई भाई साहब, पहली बार तो हमारी भी है। उम्मीद है सब अच्छा होगा। मोना और संगीता बातचीत में लग जाती है। मोना कहती है, संगीता, हमने भी बहुत डरते हुए यह फैसला किया। टीवी पर जो देखते हैं उससे लगता है कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आम लोग सब जगह एक जैसे होते हैं। थोड़ी देर बाद आर्यन अपने पापा से कहता है, पापा बहुत ठंड लग रही है, हवा बहुत तेज है और हाथ सुन्न हो रहे हैं, पर बहुत मजा भी आ रहा है। बर्फ में खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए, और भूख भी लग रही है। कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सिद्धार्थ कहता है, नहीं आर्यन, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अभी चाय के साथ रोटी खाकर आए हो, अब दोबारा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी देर रुको, फिर चलेंगे घूमने। आर्यन जिद करने लगता है, नहीं मम्मी, मुझे तो चाय पीनी है और रोटी भी खानी है। आप कहीं से भी लाकर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अभी कुछ खाए बिना नहीं रह सकता। फिर सिद्धार्थ कहता है, ठीक है बेटा, तुम रोना बंद करो। मैं आसपास जाकर ढाबा ढूंढता हूँ, तुम्हें चाय और रोटी दिलवाऊंगा। तुम बस थोड़ा सा आराम करो, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। फिर सिद्धार्थ ढाबा देखने चला जाता है और वहाँ के लोगों से पूछता है कि कोई आसपास ढाबा है कि नहीं। वो इधर उधर काफी देर तक घूमता है, हर किसी से पूछता है, भाई साहब, कहीं ढाबा मिलेगा क्या? पर बहुत ढूंढने के बाद और पूछने के बाद भी उसे एक भी ढाबा नहीं मिलता। तभी एक व्यक्ति उसको रोकता है और बोलता है, आगे जाकर पहलगाम नाम का एक गांव है, वहां पर तुमको ढाबा मिल जाएगा। वहां जाकर खाना भी खा सकते हो और घूम भी सकते हो। यह सुनकर सिद्धार्थ और उसका परिवार पहलगाम की ओर चल पड़ता है। ठंडी हवाएं पार करते हुए थोड़े समय बाद वे पहलगाम पहुंच जाते हैं। पहलगाम पहुंचने के बाद
सबसे पहले वे एक ढाबे पर जाते हैं जहां गर्मा गर्म चाय और नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद अब आर्यन अपने मम्मी पापा से कहता है, अब बस मुझे घूमना है और बहुत खेलना भी है। मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा, अब तो मन कर रहा है खुलकर खेलने का। सिद्धार्थ आर्यन को समझाते हुए बोलता है, नहीं बेटा, रात होने वाली है, अंधेरा बढ़ रहा है और ठंड भी ज्यादा हो गई है। हम अपने होटल चलते हैं, कल सुबह आकर दोबारा घूम लेंगे। और वैसे भी हम 4 दिन और है यहाँ पर, हम आराम से घूम लेंगे सारी जगह। आर्यन उनकी बातें नहीं सुनता है और जिद करने लगता है, नहीं पापा, मुझे तो आज ही घूमना है, मुझे अभी के अभी सब देखना है और मैं घूमे बिना नहीं जाऊंगा। संगीता कहती है, नहीं बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। जब पापा ने बोला है कि कल घूम लेंगे और आज वैसे भी रात होने वाली है, अब सबको आराम करना चाहिए। इतना संगीता बोल ही पाई थी कि तभी दूर से जोर की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग चौंक जाते हैं और डर के मारे इधर उधर देखने लगते हैं। जल्दी पता चलता है कि आतंकियों ने हमला कर दिया है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एक आतंकी आकर सिद्धार्थ को पकड़ लेता है और वह आतंकी सिद्धार्थ से गुस्से में बोलता है, अपना नाम बता और अपना धर्म भी बता कि तू हिंदू है या मुस्लिम। सिद्धार्थ उस समय बहुत डर जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वह सिर्फ कांपते हुए आतंकी को देखता रह जाता है। आतंकी और जोर से चिल्लाता है, अरे तू बता रहा है या तुझे गोली मारूं अभी। सिद्धार्थ घबरा कर बोल पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बता रहा हूँ। आतंकी फिर पूछता है, जल्दी बता, तेरा धर्म क्या है। सिद्धार्थ कांपती आवाज में कहता है, भैया मैं हिंदू हूँ। हिंदू नाम सुनते ही आतंकियों ने बिना एक पल गवाए सिद्धार्थ पर गोली चला दी। उसकी पत्नी वहीं खड़ी सब देख रही होती है। उसकी चीख निकल जाती है और वह रोते हुए आतंकियों से कहती है, मुझे भी मार दो, अब मैं जी के क्या करूंगी जब मेरा पति ही नहीं रहा। लेकिन आतंकियों ने उसे नहीं मारा। वो उसे बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले जाते हैं। रास्ते में फिर उन्हें 2 आदमी नजर आते हैं। पहले आदमी ने आतंकी बोलता है, तू अपना नाम और अपना धर्म बता। वह आदमी बोलता है, मेरा नाम रहीम है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। आतंकी उससे कहता है, तुम हमारे मजहब के हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तो सिर्फ हिंदुओं को मारने आए हैं। वह आदमी बोलता है, हिंदू भी हमारे भाई हैं, हमें मिलकर रहना चाहिए। आज तुम हिंदू को मार रहे हो, कल ऐसा ना हो कि वे हमें मारने लगे। आतंकी उसे चुप कराते हुए कहता है, तुम चुप रहो, हमारा मकसद सिर्फ हिंदुओं को खत्म करना है। जो हमारे बीच में आएगा उसे भी मैं मार दूंगा। वह आदमी डर जाता है और कहता है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको जो करना है करो, पर मुझे मत मारो। फिर आतंकी उसे छोड़ दूसरे आदमी से पूछता है, और तुम्हारा नाम क्या है। वह आदमी डर जाता है और मन में सोचता है, अगर मैं इसे अपना असली नाम और अपना असली धर्म बता देता हूँ तो ये मुझे तुरंत ही मार देगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे अपना नाम और अपना धर्म गलत बता देता हूँ, जिससे मेरी जान बच जाएगी।
फिर वह आतंकी से कहता है, मेरा नाम अब्दुल है, मैं मुसलमान हूँ और आपके मजहब का ही हूँ। अब तो तुम मुझे नहीं मारोगे। इस पर आतंकी बोलता है, अच्छा तो तुम मुसलमान हो, चलो कलमा पढ़कर सुनाओ। उस आदमी ने पूछा, कलमा क्या होता है? फिर आतंकी समझ जाता है और कहता है, तुम पागल हो क्या, तुम्हें कलमा नहीं पता? यह तो सभी मुसलमान को पता होता है। तुम क्या सोच रहे थे कि तुम मुझे पागल बना दोगे और मैं बन जाऊंगा? मैं ऐसे ही आतंकवादी नहीं बना हूँ। वह आदमी डरते हुए कहता है, भैया भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे मारना मत, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा? प्लीज मुझे मारना मत, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आतंकवादी उसकी एक नहीं सुनता और उसे गोली मार देता है, फिर वहां से भाग जाता है। सारे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। पहलगाम में आतंकवादियों ने सिर्फ सिद्धार्थ को ही नहीं बल्कि कई निर्दोष हिंदुओं को भी मारा, और जो हिंदू झूठ बोल रहे थे आतंकवादियों से बचने के लिए कि मैं मुस्लिम हूँ, आतंकवादी उनके पैंट उतार कर चेक कर रहे थे कि यह हिंदू है या मुस्लिम। अगर जिसका खतना नहीं हुआ हो, आतंकवादी उसे उसी टाइम गोली मार रहे थे। बस मुसलमानों को नहीं मार रहे थे, बाकी सब धर्म के लोगों को मार दे रहे थे। यह हमला केवल आतंकवादियों ने कश्मीर से हिंदुओं को भगाने के लिए किया था। हमला करने के बाद वे वहां से भाग जाते थे। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें धर्म और जाति के नाम पर कभी भी नफरत नहीं फैलानी चाहिए। हमें सभी धर्मों और जातियों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रभावित करती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जागृत हो जाएं।